तो बात कोई स्टार्ट करो, आई सपोज। किसका टॉपिक था? हाँ, सिट का ही था ना? रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ हाँ, चल हाँ, रहा है। ठीक है। हम्म, क्या हुआ कोई बिगनिंग भाई? था स्टार्ट। दिमाग में? यही इंट्रो हो गया, राइट? यही इंट्रो है। क्या होता है मतलब सॉरी सॉरी क्या हुआ? इंटेलिजेंस क्या होता है? हाँ। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। हम्म। कुछ लोग का ऐसा कंसेप्शन होता है कि इंटेलिजेंस जो होती है बहुत ही स्पेसिफिक होती है। कोई इंसान किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है, किसी दूसरे चीज़ में बेवकूफ़ होता है। ऐसे बहुत लोग मानते हैं, दिखता भी है हम लोगों को कि कोई इंसान एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में ओपिनियन देने जाता है तो बिल्कुल डम ओपिनियन देता है। तो उससे लोग इन्फर कर लेते हैं कि मे बी इंटेलिजेंस बहुत स्पेसिफिक होती है, डोमेन स्पेसिफिक होती है। कितना ट्रू है इस चीज़ में कि इंटेलिजेंस डोमेन स्पेसिफिक होती है वर्सेस जनरल होती है? हाँ हाँ। व्हाट इज इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, अगर उसको डिफाइन कर सकें तो इज इट पॉसिबल टू डिफाइन इंटेलिजेंस? तो देख, इसमें मतलब ये साइकोलॉजिस्ट लोग, इन लोगों ने रिसर्च वगैरह किया है, तो उसका एक स्टेटिस्टिकल कॉन्स्ट्रक्ट है सपोज, जिसको जी फैक्टर बोलते हैं लोग, राइट? साइकोलॉजिस्ट लोग। तो जी फैक्टर मतलब बेसिकली एक सर्टन पार्ट बोल सकता है तू इंटेलिजेंस का, जो इट सीम्स की ट्रांसफरेबल है बेसिकली डिफरेंट स्किल्स के बीच। तो किसी का और उसी जी फैक्टर को ही मतलब क्या बोलूँ, काइंड ऑफ आईक्यू बोलते हैं हम लोग, राइट? इवन दो मतलब आईक्यू में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, जैसे कि वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक वगैरह ये सब। बट इट सीम्स कि ये दो तीन जो एस्पेक्ट्स है, और आई थिंक डिफरेंट आईक्यू टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वेल डिफरेंट कैटेगरीज होता है मे बी उन लोगों का। क्या एस्पेक्ट्स वो लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं और किसको टेस्ट कर रहे हैं, राइट? उस वे में। बट ये डिफरेंट जो भी आईक्यू टेस्ट है, जो भी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, इट सीम्स कि स्टेटिस्टिकली एक मेजर है उधर उन लोगों के पास, जो काइंड ऑफ ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट स्किल्स के बीच, राइट? सो तेरा अगर आईक्यू हायर है लेट्स से किसी और पर्सन के कंपैरिजन में, तो सेम ही टास्क तू अगर अटेम्प्ट करे दोनों, तो ग्राउंड अप से लेट्स से तो तू बेटर होगा प्रॉब्ली। तो सिमिलर एफर्ट वगैरह, सिमिलर इन्वायरमेंट वगैरह ये सब तू अगर अज्यूम कर ले, राइट? सिमिलर इंटरेस्ट वगैरह ये सब, इट सीम्स। तो ये वो जो कंसेप्शन है। टास्क है वो बिल्कुल ही कोई मेनियल टास्क नहीं होना चाहिए, कोई इंटेलिजेंस वाला टास्क ही होना चाहिए। लेट्स से प्लेइंग चेस फॉर एग्जांपल। हाँ, इट सीम्स कि अब ये थोड़ा एनेक्डोटल है, राइट? बट इट सीम्स कि बहुत ही सिंपल टास्क में भी लोग बेटर होते हैं, इट सीम्स। इन द सेंस कि मतलब वो लोग फास्टर होंगे या फिर मोर एफिशिएंट होंगे इस वे में। जैसे कि तू ये ओके। ले ले, तो तू इमेजिन कर कि तेरा कोई गोडाउन वगैरह इधर तू ये कर रहा है, लेट्स से माल वगैरह ये सब, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री वगैरह ये सब मैनेज कर रहा है, राइट? तेरे को उठा के लेके जाना पड़ता है और उसका अकाउंट रखना पड़ता है, किधर से आया, कब आया, कितना वेट था, एट्सेट्रा। तो ये सब करने में भी तू अगर एक मोर इंटेलिजेंट पर्सन को उधर बैठा देगा, तो इट सीम्स कि वो बेटर होता है ये सब काम करने में। इवन दो मतलब बहुत हाई आईक्यू लोगों का बात कर रहा है, तो वो लोग प्रॉब्ली ऐसे जगहों पे काम नहीं करेंगे, राइट? इधर जॉब नहीं लेंगे। बट तू अगर बैठा दे, तो इट सीम्स वो लोग बेटर करते हैं। मेरा पर्सनल लाइफ में एक एग्जांपल है बहुत ही ऑब्वियस, ठीक है? तो हम लोग का आंट मतलब कुक करती है, राइट? तो बहुत सालों से कुक कर रही है, मतलब उनका उम्र 60 अप है। तो उनको मैं अगर सिंपल इंस्ट्रक्शंस दूँ कि इसका मतलब ये इसका टेस्ट ख़राब है या फिर ये पानी जैसा टेस्ट कर रहा है या व्हाटएवर, तो वो उसको मतलब ये फीडबैक को इंटरनलाइज नहीं कर पाते। सीम्स कि वो सेम ही शिट बार बार करते हैं, राइट? इवन तो मैं बहुत बार, मतलब बहुत बार क्या, बहुत सालों से फीडबैक दे रहा हूँ, राइट? जैसे कि फ़िश का जो करी है वो उनसे ठीक से नहीं होता, और सर्टेन सर्टेन रेसिपीज़ बहुत अच्छे से करती है वो ये भी बोलना पड़ेगा। बट नया इन्फॉर्मेशन या फिर फीडबैक वो बस वो उसको ले नहीं पाते, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इट सीम्स। बट मेरी बहन है, वो 2-3 साल से मे बी कुक कर रही है, राइट? और उसको एक रेसिपी देख के मे बी दूसरा अटेम्प्ट लगता है, ठीक है? उसको अच्छा टेस्ट करवाने में मे बी 2 अटेम्प्ट्स लगते हैं, ज़्यादातर केसेस में एक अटेम्प्ट से ही हो जाता है, बहुत ही क्लोज, राइट? तो ये क्या है? तो ये आईक्यू है, राइट? ये आईक्यू डिफरेंस है इसलिए। ओके, सो इवन इवन इन द सिंपलेस्ट टास्क आईक्यू उसमें एक एज क्रिएट कर रहा है लोगों में।
जो हाँ कि थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है हमें। हाँ वियर्ड तो लग रहा है बट ये एनेक्डोटल है राइट, तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर रिसर्च वगैरह ये सब है, बट मैं देखा हूँ कि ये होता है, मतलब बहुत ही सिंपल टास्क में भी जिन लोगों का IQ ज़्यादा इट सीम्स कि वो लोग बेटर होता है इन सम क्या बोलो परसीवेबल वे एटलीस्ट। इधर डिफरेंस वैसे मैसिव है राइट मैंने जो एग्जांपल दिया इधर, मतलब उसको लिटरली 2 या 3 अटेम्प्ट्स लगते हैं, और आंट को मैं इतने सालों से फीडबैक दे रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं मतलब सारे के सारे लोग वो नहीं कर पाते उसको पर्टिकुलर थिंग, इट सीम्स कि रिपीट करते जाते हैं सेम ही थिंग, मतलब चेंज नहीं करते, तो मे बी पर्सनैलिटी भी उधर एक फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है या वट, ऐसा कुछ पॉसिबल है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो हम लोग को पता है कि बहन का IQ उनसे मतलब 2-4 स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा, ऊपर होगा। तो ऐसा शेड है। इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस डेफिनेशन जो प्रणय भैया हर समय देते रहते हैं क्या कि देता हो? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डेवलप मॉडल्स इन योर ब्रेन और इन योर माइंड। वैसे ये जो इंटेलिजेंस के टाइप हैं वो एक मतलब ये क्या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ने अलग एक मतलब बेसिक वो तो दिया ही है, मतलब टर्मिनोलॉजी उसका, जिसमें जैसे दरबार ने बोल रहा था ना, उसमें इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल ये भी है, और उसमें बेसिक म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है, उसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग है वो है, स्पेशियल और विजुअल प्रोसेसिंग्स भी हैं, थोड़े बहुत नेचर की अंडरस्टैंडिंग भी है उसमें, जैसे कि एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉट, ये सब चीजें भी तो है, मतलब वो एक बॉर्डर लाइन तो डिफाइन है उसका डेफिनेशन। तो देख डिफाइन टू इस पे मतलब रैबिट होल है राइट इस पे अगर जाते हैं तो देख कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करता है तो उसका मतलब डिफाइन हम लोग करते हैं राइट, इवन तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट्स ले ले, कप्स वगैरह टीवीज वगैरह टेबल्स वगैरह, उधर एक्चुअल बाउंड्री कुछ है नहीं राइट, एटलीस्ट मतलब जो लगता है मतलब मॉडर्न फिजिक्स का जो मॉडल्स है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो तू डिफाइन तो कर सकता है अपने वे में, और ये उतना मतलब क्या बोलूँ हम लोग का जो परसेप्टिव सिस्टम्स है वो ऐसे बहुत ही डायरेक्टली हम लोग के लिए डिफाइन कर नहीं देता राइट, जो बोलने का कोशिश कर रहा हो मतलब एक टेबल तेरे को अगर दिखता है तो वो काइंड ऑफ दिखता है तेरे को ऑलरेडी राइट, तेरे को वर्बली डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होता कि उधर एक टेबल है, उस वे में इंटेलिजेंस नहीं है, तो डेफिनेशन में थोड़ा दिक्कत आता है और ज़्यादा डिसएग्रीमेंट आता है सपोज, बट पूर्ण जो मॉडल देता है मतलब मॉडल नहीं डेफिनेशन प्रेडिक्ट करना, इसको मैं अगर लूँ मॉडल करना और प्रेडिक्ट करना, तो आई थिंक ये एक क्रूशल थिंग मिस करता है राइट, मुझे जो लगता है वो तो अभी नहीं है, कुछ ही देर में आने वाला है, तो उसी के साथ बात करेंगे सपोज इस पर। वो क्रूशल थिंग ये है कि बहुत सारे बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को तू देखेगा जो बस रॉन्ग है बहुत सारे थिंग्स पे राइट और एकदम कम्प्लीटली फक कर देते हैं उनका जो भी मॉडल्स है और जो भी प्रिडिक्शंस है, बट एट द सेम टाइम तू क्या आर्गू करेगा वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये आई थिंक मतलब आर्गू कर सकता है तू, अगेन डेफिनेशन का बात है राइट, प्रणय आर्गू कर सकता है कि नहीं मेरा डेफिनेशन के मुताबिक वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है फिर, बट बट मोस्ट पीपल जो हाँ यू बोल आर सेइंग कि वो इंटेलिजेंट हैं, बट जो मॉडल है उनके माइंड में हाँ वो रॉन्ग है। हाँ बट कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि स्टिल वो मॉडल है ना एक, और वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट पर्सन इंटेलिजेंट। जैसे तो जॉर्डन पीटरसन है हम्म, वर्सेस कोई नॉर्मल रिलीजियस बंदा आप उठा लीजिए जिसके सिमिलर व्यूज़ हो, दोनों हाँ का जो कंक्लूजन से आप कह सकते हैं लेट्स से कि रॉन्ग है, हाँ पर जो जस्टिफिकेशन है उसका वो उस नॉर्मल पर्सन का बहुत ही सिंपल होगा, जबकि जॉर्डन पीटरसन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक बड़ा सा एक बिल्कुल वो होगा उसका सिस्टम पूरा। तो तो इवन तो वो रॉन्ग मॉडल है बट एक हाँ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, वो इंटेलिजेंट बनाता है उसको। आई मीन बोल सकता है, लेकिन फिर कम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या है उस पर आना पड़ेगा फिर, और फिर डेफिनेशन थोड़ा चेंज भी हुआ राइट, तो फिर तू मॉडल बिल्डिंग मॉडल का एक्यूरेसी और प्रिडिक्टिव पावर पे तू नहीं जा रहा राइट, मॉडल का कम्प्लेक्सिटी पे राइट। जा रहा है, तो एटलीस्ट उस वे में चेंज हो रहा है डेफिनेशन, हम्म। तो आई मीन ये मोर एग्रीबल है आई सपोज, मतलब कम्प्लेक्सिटी का जो भी फेक मीनिंग है हम लोग के दिमाग में उसके अकॉर्डिंग काइंड ऑफ लगता है राइट, इन लोगों का मॉडल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड है और ये लोग उसको क्या बोलूँ मोर कॉम्प्लिकेटेड वेज में जस्टिफाई कर पाते हैं राइट, ये एक थिंग है, राइट। वो मोर एग्रीबल आई सपोज। इसका काउंटर एग्जांपल अगर हम सोचें, हाँ इसका काउंटर एग्जांपल आप ऐसे लोगों को वो कर सकते हैं
जिनके लिए मॉडल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। इसके परफेक्ट एग्जांपल फिलॉसफी में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर फिजिक्स वगैरह की बात करें वहाँ पे इंसान को मॉडल्स वगैरह डेवलप करने होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। बट फिलॉसफी इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे एक थिंग जो आप कर सकते हैं वो है अवॉइड डिल्यूजन्स। तो अगर आप सिंपली डिल्यूजन्स वगैरह अवॉइड कर रहे हैं और सिंपली आप कोई मॉडल डेवलप नहीं कर रहे हैं, बस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है उनमें आप प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स, जैसा डेविड ह्यूम ने किया था कि वहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे एक स्टेप है जो तुम बस जंप कर रहे हो, ये स्टेप जस्टिफाइड नहीं है। इवन तो डेविड ह्यूम के माइंड में था एक मॉडल, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू बी इंटेलिजेंट। तो उसका मॉडल कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है उसके माइंड में, बट ही जस्ट राइट अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। वन कैन आर्ग्यू कि वो उसको इंटेलिजेंट बनाता है, पर ये वाला इंटेलिजेंस उस डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठता। हाँ राइट, वही मैं काइंड ऑफ बोलने जा रहा था। मतलब लोग जनरली इंटेलिजेंस जो मीन करते हैं वो मिस करता है आई थिंक प्रणय का डेफिनेशन। सिर्फ और मॉडल्स के बारे में नहीं बोलते लोग, राइट? हाँ बोल। पर ये तो क्रिटिसिज्म हुआ ना, ठीक है, मतलब एक जो पूरे इंटेलिजेंस वगैरह का डेफिनेशन है वो उसका एक क्रिटिसिज्म हुआ है, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। लेकिन जो जनरल आइडिया है जो आईक्यू टेस्ट का, या फिर जो फैक्टर्स कंसिडर करता है, वो तो हाँ इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो जो नंबर्स, जो डेटा जो अवेलेबल हैं, वो तो सारे इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो अब हम तो इन बोल सब सकते हैं मतलब ना, जो भी हम बोल रहे थे, जैसे मैंने कुछ बोला था, जैसे लॉजिकल और मैथमेटिकल अच्छा अच्छा या वो बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, सोशल, ओके समझा। तो पैरामीटर्स के ही अराउंड है, मतलब बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करते हैं वो सारे डेटा भी, या फिर जो वो समझा। टेस्ट बने हैं। तो ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है, और यही शायद क्रिटिसिज्म जो आईक्यू को सबसे यूजलेस बनाता है। वो आई मीन वो तो भी यूजलेस बोल रहा है, ठीक है बोल ले। हाँ ठीक है, बोलो क्यों यूजलेस नहीं है तुम्हारे हिसाब से। तो एक प्राइमरी थिंग है, राइट? तो ये इसका नाम सुना है तूने? नसीम तालेब नाम का एक बंदा है, तो उसने हेविली क्रिटिसाइज़ किया है आईक्यू टेस्ट को, और उसका आर्गुमेंट ये है कि आईक्यू एक क्या बोलूँ, मतलब नीचे के साइड में काम करता है, ऊपर के साइड में काम नहीं करता, राइट? जो ट्रू है आई थिंक, काम नहीं करता इन द सेंस कि आईक्यू टेस्ट का जो जस्टिफिकेशन देते हैं ज़्यादातर लोग, वो होता है कि आईक्यू टेस्ट काइंड ऑफ तेरा इनकम वगैरह ये सब प्रिडिक्ट करता है, राइट? तेरा लॉन्जेविटी, इनकम कितना होगा, एट्सेट्रा, ये सब। तो तालेब का आर्गुमेंट प्राइमरली इसको लेके था, इनकम को लेके था। और इनकम का जो डेटा है तो अगर देखे तो इट सीम्स कि तू क्या बोलूँ 70-80 से मतलब 100-105-110 उसके उसके टवर्ड्स तू जब जा रहा है तो इट सीम्स कि वो काम करता है एक्चुअली। आईक्यू बढ़ने से तेरा मतलब ऑन एवरेज इनकम बढ़ रहा है, राइट? बट उसके ऊपर अगर तू जा रहा है तो इट सीम्स वो तो थोड़ा रैंडम है। तो एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स मैटरिंग, ठीक है? कितना हाई आईक्यू है तेरा, उसके साथ इनकम का रिलेशन जो भी है वो बंद हो जाता है एट सम पॉइंट। तो दैट्स फाइन, और ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म तो बोल सकता है, इवन तो मुझे मतलब मेरे थ्योरीज है, राइट? ये क्यों है उसके अराउंड, बट जो भी हो उस पर बाद में आता है मे बी। बट पॉइंट ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू यूजलेस है, समझ रहा है? इवन दो एट सम पॉइंट वो स्टॉप करता है काम करना, बट एक पर्टिकुलर रेंज पे वो काम करता है, राइट? तो तेरा तो किस वे में यूज़फुल है तेरे को बताता हूँ। तो इंडिया में एक थिंग होता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, राइट? और ये मतलब बच्चों को नहीं बनना है, उन लोगों के पेरेंट्स को बनाना है बच्चों को। इस वे में सोचते, राइट? मेरा मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। लॉयर भी इधर उतना नहीं चलता, आई थिंक डॉक्टर इंजीनियर ही चलता है ज़्यादातर। सरकारी तो अफसर उसके अलावा। हाँ हाँ हाँ, सरकारी आईपीएस वगैरह, आईएएस वगैरह एट्सेट्रा। तो अब मैं ये प्ले आउट होते हुए देखा हो अपने, ये भी थोड़ा एनेक्डोट है बट डेटा तो साइड नहीं कर रहा हूँ, बस कैसे प्ले आउट होता है वो बोल रहा हूँ। तो लेट्स से किसी का IQ 80 है, 85 है, 90 है, ऐसा कुछ, राइट? तो अब ये पेरेंट्स को पता नहीं कि मेरा बच्चा लो IQ है। थोड़ा फनी साउंड करता है बट जो भी हो, तो वो लो IQ है उसको पता नहीं पेरेंट्स को, और वो लोग फिर भी फोर्स कर रहे हैं बच्चों ये जो मतलब उनका जो चिल्ड्रन है उनको, कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, ठीक है? और ये लोग जब क्लास वगैरह ये सब फेल करना शुरू करते हैं तो इनके ऊपर ये पेरेंट्स ही, मतलब पेरेंट्स का क्या है, उन लोगों को लगता है कि ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, एट्सेट्रा, ये सब सोचते हैं लोग, राइट?
राइट। और इससे बहुत बहुत सारा गाली पड़ता है और बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट होता है। ये प्राइमरी पॉइंट है आई वुड से। पेरेंट्स का भी रिसोर्स वेस्ट होता है, स्टेट का रिसोर्स वेस्ट होता है, राइट। जो ट्यूटर्स वगैरह हुँ। जो लोग इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का टाइम वेस्ट होता है, मे बी बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। क्योंकि इनको मतलब अकोमोडेट करने के लिए मोर टाइम देना पड़ रहा है, रिसोर्स देना पड़ रहा है, एट्सेट्रा। तो सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, और हम लोग को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ये है थिंग, हम लोग को पता बच्चा है, राइट। बुली हो रहा है। बच्चा बुली हो रहा है, राइट। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सिक्वेंस है वही नेगेटिव है, पूरा का पूरा। जो भी हुँ। इफेक्ट हो रहा है उधर, वो नेगेटिव इफेक्ट से हो रहा है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। और इसके पीछे इसके पीछे का बिलीफ क्या है? बिलीफ ये है कि आईक्यू वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब वो लोग तो सुने भी नहीं है ज़्यादातर पेरेंट्स, राइट, आईक्यू वगैरह वगैरह के बारे में। तो उन लोगों का क्या थिंग है, वो लोग सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क करने से ही होता है। तो अगर पढ़ाई करता है तो तेरा इंटेलिजेंस बढ़ता है, मेरा बच्चा डम्फाक है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया, ये सोच रहे वो लोग, राइट। हुँ। और ये बस रॉन्ग है, ठीक है। ये बस रॉन्ग है। और इसके लिए बच्चे के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, उसके लिए जो एक्चुअली यूज़फुल होगा वो नहीं कर रहा है वो, राइट। तो उसको ये सब फिजिक्स वगैरह पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, न्यूटोनियन ग्रेविटी वगैरह, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, ये सब। ये क्या होगा उसके, ये सब पढ़ के उसका कुछ नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो इधर तो अगर बस फिल्टर कर देता कि ओके इसका IQ 80 है, अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, लेकिन अब तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। उसका उम्र हो चुका है 10 साल, तेरे को पता है वो 80 IQ है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो तू अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ना उसको लेके, तो अगर उसका पेरेंट है हुँ। तो ये कर पर सकते हैं। ये एक ऑब्वियस एग्जांपल है जिधर यूजफुल होगा IQ टेस्ट वगैरह। हाँ बोल। पर ये जो तुम बोल रहे हो इसके लिए तुमको आईक्यू टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुमको पता चलता है, मतलब अ, जो पेरेंट्स है वो ऑलरेडी, अगर तुम कंसिडर कर रहे हो लो आईक्यू है तो वो वैसे भी उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज पता करने का। नहीं, ये पर इशू क्या है पता है तेरे को? नेसेसरी इशू टेस्ट करने की तो जरूरत नहीं है ये। नहीं, इशू ये है कि पेरेंट्स भी लो IQ है, हाँ। तो उन लोगों को नहीं होगा पता। हम्म। पर ये टेस्ट क्या है कि ये टेस्ट भी और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा ना। मतलब तुम एक एग्जाम के पहले एक और एक प्री एग्जाम दिलवा रहे हो उनसे। नहीं, हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, इसलिए वो लोग काइंड ऑफ फेल करेंगे, राइट। एयर कोर्स में फेल करेंगे, तो हम्म। फेल करने का मतलब ये 80 आना रिजल्ट में, राइट। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट की बात नहीं बोल रहा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब तुमको वाई? इंजीनियरिंग या फिर ह्यूमैनिटी में जाना है कि नहीं, उससे पहले फिर एक और तुम टेस्ट करा रहे हो जो कि हाँ ऑलरेडी एक टेस्ट होते हैं। तुमको ही हाँ इम्प्रूव करते हो बेस्ड ऑन तुमको क्या चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटी और आर्ट में तुमको क्या चाहिए, या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर जो भी इंजीनियरिंग, या फिर इसमें तुमको क्या चाहिए। मतलब तुम कस्टमाइज कर सकते हो टेस्ट को, रादर देन कि तुम एक कंबाइंड आईक्यू टेस्ट लो। और मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर लेट्स से आईक्यू का तुम बोल रहे थे हायर आईक्यू पे या फिर एक्सट्रीमली हाई आईक्यू पे वो ज्यादा सेंस नहीं बनाता, जो कि ट्रू है हाँ हाँ। वेल्थ के सेंस में और लॉट अदर फैक्टर्स के भी सेंस में। हम्म। प्रोबेबली रीजन उसका ये है कि उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं कि उस पॉइंट पे जाने के बाद चीजें एक्सट्रापोलेट करनी पड़ती हैं, या फिर वहाँ पे या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स रॉन्ग हो रहे हैं या फिर फैक्टर्स का जो वेटेज है वो रॉन्ग हो रहा है उस टेस्ट में पर्टिकुलर। तो ये हो सकता है। और जनरली हाई आईक्यू पे तो ये भी देखा गया है कि अ, जो हायर आईक्यूज लोग हैं, जैसे जो 250 वाले, जो रिसेंट में जिनका एक्चुअली टेस्ट हुआ है, जिनके 250 300 आए, वो कोई एक्स्ट्रा टू ऑर्डिनरी फिफ्टी पीपल नहीं है थ्री जो हंड्रेड बहुत। कौन से हाँ टेस्ट टू में आते हैं भाई? 250 300 हाँ, वो न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता रहता है, मल्टीपल सारे टेस्ट वगैरह में खतर। ऐसे तो होते हैं कुछ कुछ। पर उससे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो टेस्ट की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है उस टेस्ट में। नहीं और देख तो, अच्छा बोल बोल बोल। कंप्लीट करता हूँ मैं तो। ठीक है, मैं हायर आईक्यू वाला छोड़ता हूँ तो उसमें ये प्रॉब्लम मुझे लगता है। और जो लोअर आईक्यू है वो भी मैटर नहीं करता। मतलब अगर तुम 60 के नीचे है वो भी ऑब्जर्वेबल होना चाहिए वो तो। मतलब अगर तुम बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, बेसिक तुमको क्या बोलते हैं ये, जैसे तुमने बोला रेपिटेटिव जो वर्क हैं वो भी तुमसे वो नहीं हो पा रहे हैं, रेप्लिकेट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बेसिक पैटर्न रिकॉग्निशन तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ये सब चीजें तो मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे क्लियर होती हैं। मतलब जो जैसे हम एक बार बात कर रहे थे, जो एलीट पीपल हैं जैसे क्लासेस में जो टीचर्स वगैरह हैं, या फिर ये लोग तो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वैसे भी मैटर नहीं करता, मतलब लोअर या हाई आईक्यू वैसे भी वो
यूजफुल नहीं है, रादर की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट है उनको बस कस्टमाइज कर दिया जाए जिस सेंस में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज है जो एक्चुअली मैटर करता है, जो 70 टू 130 का, एक्चुअली ये नंबर भी +-10 का हम ले सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली जो नंबर मैटर करता है वो नंबर में भी जो अभी जैसे हम शायद इसका इस टॉपिक का डिस्कशन ये भी था ना जीनियस का, तो जीनियस है और ये जो टैलेंटेड या स्मार्ट पीपल है इस रेंज में ऑलरेडी वो आ ही जाते हैं। तो अगर ये रेंज अगर हमको पता करनी है वो भी बेसिक ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। अगर ओवरऑल रेंज पता चल रही है और फिर जो रिक्वायरमेंट वाले टेस्ट है उनको और भी ज्यादा कस्टमाइज कर दिया है तो वैसे ही हो ही जाता है, उसके लिए अलग से आईक्यू मेजर करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहा है, कौन जज करेगा, किस बेसिस पे, जस्टिफाई कैसे करेगा? तो वही बोला ना, जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे इसलिए बोल रहा है कि ये नहीं आईक्यू नहीं, वेट इटसेल्फ। वेट वेट, एंट्रेंस एग्जाम पे जो होता है वो तेरे को बोलता है कि तेरे को फिजिक्स नहीं आता, राइट? फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको फिजिक्स नहीं आता क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं किया, तो फिर से अटेम्प्ट मारता है। ये तू प्रिवेंट कैसे करेगा? तो जो फिजिक्स वाला थिंग है वो उस वे में कस्टमाइज नहीं है ना, यही मैं बोल रहा हूँ। जो कस्टमाइज मॉडर्न मतलब? जो मॉडर्न एग्जाम है या फिर जो भी एडमिशन्स के लिए या जो भी प्रोसेसेस हैं वहाँ हाँ पे जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो उनको लगता है कि मल्टीपल रेपिटेटिव करने पे हो जाएगा। हाँ हाँ। और नहीं तो वो तू उसको मेमोरी बेस्ड ना भी करता है फिर भी ये बिलीफ चेंज नहीं हुआ ना। और फिर उसका अब एक्चुअल इंटेलिजेंस का रेंज क्या है तो उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहा। बहुत सारे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट थिंग्स लगता है, जैसे कि सिट को सभी लोग देख के डम्फाक समझते हैं उसके आसपास, राइट? हम्म, लेकिन सिट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जो लोग हैं वो लोग एक्चुअली डम्फाक्स है, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं, राइट? ऐसे बायसेस होंगे तो अगर टेस्ट नहीं कर रहा तो इन्वायरमेंट फिर से इफेक्ट मतलब करेगा ऑब्वियसली लोगों के ऊपर। समझ रहा है तो उसके इन्वायरमेंट पे कोई है नहीं जो उसको समझ पाएगा कि उसका आईक्यू कितना है, लेट्स से। तो ऐसे बायसेस को तो कैसे प्रिवेंट करेगा? तो एक बेसिक टेस्ट लेगा ना। टेस्ट से इशू क्या है? मे भी 4 घंटे लगेंगे टेस्ट लेने में, नॉर्मल टेस्ट जैसा ही है। तू ले लिया और तेरा मतलब बेसिकली तू क्या कर सकता है नहीं कर सकता ये तेरे को पता है, ये नॉलेज आ टेस्ट गया तेरे को, राइट? टेस्ट में एक बार लेने से। हाँ, टेस्ट में एक बार लेने से इशू यही है कि जो नंबर है वो अच्छा चेंज हो सकता है। हाँ ठीक है, जैसे 5 बार ले ले बोलने जा रहा था, एक बार नहीं लेते एक्चुअली, एक सैंपल होता है उसका हाईएस्ट लेते हैं। तो इतने बार में तो वैसे नॉर्मल टेस्ट भी में भी समझ में आता है भाई। मतलब नॉर्मल टेस्ट तू 15 ईयर्स तक लेता है, राइट? और किसी को कुछ नहीं समझ में आता। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उनको पता चलता है, वो बस इग्नोर करते हैं, उनको बस लगता है कि हो नहीं जाएगा नहीं, बस। इग्नोर नहीं उसका, ये ये पहला तो तेरा इंटेलिजेंस कितना है वो एक्चुअली क्वांटिफाई नहीं करता, उसके लिए डिज़ाइन नहीं है नॉर्मल टेस्ट। तो उसके लिए अगर डिज़ाइन करेगा तो तेरे को आईक्यू, तू आईक्यू टेस्ट पे ही अराइव करेगा, समझ रहा है तू? हम्म, तो आईक्यू टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको ही यूज़ कर ले, राइट? दूसरा थिंग है, ये 5 बार तू लेता है मे बी 1 महीने के अंदर पीरियड पे, ठीक है? उससे तेरे को जो नॉलेज मिलता है वो बहुत ही प्रिसाइज है, वो तेरे को लिमिट करता है, राइट? लिमिट इन द सेंस कि तू क्या कर सकता है, क्या अटेम्प्ट करना तेरे लिए सेंसिबल है इस वे में, राइट? तो ये नॉलेज बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और इसके लिए डिस्टॉर्शंस आते हैं, रिसोर्स वेस्ट होते हैं। तो इसको स्टॉप कर सकता है 1 महीने, तो 5 टेस्ट ले ले, ठीक है, लोगों का, और उसका हाईएस्ट स्कोर या वट जो भी हो ले ले, जो भी मेथड है आईक्यू डिटरमिन करने का। और फिर तेरे पास एक चॉइस है, राइट? मतलब तू उसको ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर सकता है कम्प्लीटली और फिर भी अटेम्प्ट कर सकता है और प्रॉब्ली सक्सेसफुल नहीं हुआ तू। 80 IQ वाला कोई फिजिसिस्ट अभी तक या फिर डॉक्टर भी प्रॉब्ली नहीं, मे बी डॉक्टर है, पता नहीं, इंडिया जैसे कंट्री में who the fuck knows, बट इसमें ज़्यादातर मतलब प्रॉपर कंट्रीज़ में 80 IQ के डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, राइट? और वो होना डेंजरस है काइंड ऑफ। तो ये नॉलेज तेरे को मिल रहा है और फिर तेरा बहुत सारा रिसोर्स और टाइम तू ये कर रहा है, सेव कर रहा है, सभी का, बच्चे का सेव कर रहा है, पेरेंट्स का सेव कर रहा है, स्टेट का सेव कर रहा है, सोसाइटी का सेव कर रहा है। तो इसमें इशू क्या है मुझे नहीं दिख रहा। तो मतलब डू यू तुम ये थिंक बोल रहे हो एकेडमिक्स का पार्ट होना चाहिए? जैसे बोर्ड्स एग्जाम हो रहे हैं वैसे ही हाँ कंपलसरी टेस्ट होना चाहिए, आईक्यू टेस्ट, जिससे लोगों को उनका आईक्यू पता चल सके और अपने फर्दर लाइफ डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ले सकें। तो देख, नहीं, मुझे अगर मान लो स्टेट एक्शन पसंद नहीं है, राइट, जनरली स्पीकिंग। तो ओके। अच्छा बोल बोल जितेश, क्या बोलने जा रहा था, बोल। अगर मान लो तुमने 5 बार टेस्ट किए और तुम्हारा 80 आया है ऑन एवरेज, हाँ तो इसके बेसिस पे तुम ये डिसाइड करोगे कि 80 के जो ठीक है 90 आया और एक केस में मान लो 70 आया, हाँ तो
90 वाले को डॉक्टर या स्टेम फील्ड मिलनी चाहिए और जो 70 है उसको नहीं मिलनी चाहिए, ये डिसाइड करोगे क्या तुम? नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैं आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज एडमिट करे ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए, चिल्ड्रन को अपना डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि नहीं ठीक है, मान लो एज ए पेरेंट्स ही, अगर एज ए पेरेंट्स ही डिसीजन ये लेना हो तो क्या हाँ सही है क्या? हाँ, ऑब्वियसली एज ए पेरेंट तेरे को अगर पता है तेरा चाइल्ड का आईक्यू 80 है तो उसको डॉक्टर होने का अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली। कैसे डिसएग्री कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है एक सर्टेन लिमिट तक तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे तू 60 का मे बी 70 75 या 80 तक जा सकते हो। या फिर हाँ, तो उससे क्या होगा? कई बार ये भी होता है कि जो जो एजेस हैं, जैसे जो आईक्यू टेस्ट का ओरिजिन हुआ था, सबसे हाँ पहले वो ऐसे हुआ था कि जो क्लास में बच्चे हैं उसमें उनको फ्रांस में स्टार्ट हुआ था शायद वो। तो वहाँ पे जो हाँ बच्चे हैं, जो सबसे वीक बच्चे हैं उनको हाँ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी एक्चुअल एज है और उसको डिवाइड किया था उनके क्रोनोलॉजिकल एज, जो माइंड की एज है या ब्रेन की एज है। हाँ ऑब्वियसली वो भी सब्जेक्टिव ही है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उतना। लेकिन हाँ ये तो वो एज विथ एज भी कई लोगों में वो चेंज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम पे जब तुम्हारे न्यूट्रिशन वगैरह ये सारे फुलफिलमेंट ना हो रहे हो और हाँ फिर तुम जब सक्सेसफुल होते हो कुछ टाइम बाद, जब तुम एनफ अपने आप पे स्पेंड करते हो और जो तुम्हारी फिजिकल स्टेट है वो इम्प्रूव होती है, तो मे बी वो जो नंबर्स है वो और भी चेंज होंगे। मतलब जो नहीं, आईक्यू ये में नहीं होता है। फैक्टर इतने ज्यादा है कि मतलब क्यों नहीं होता ये? क्यों नहीं होता किसी को पता नहीं, लेकिन नहीं होता है, ये पता है एम्पिरिकली। एक एक एज के बाद तो आईक्यू इंप्रूव नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ट्राई किए, वो कौन बहुत सा सारे एज है मेथड से। वो एज मतलब मिडिल एज क्या है या फिर उसके पहले है? क्या बोल रहा है? वो एज क्या है, मतलब मिडिल एज है या उसके पहले है अरे मतलब? यार, मेरा इंटरनेट फिर से चला गया। फिर चला गया तो हम लोग को कैसे सुनाई दे रहा है? नहीं उनका उनको हमारी आवाज़ नहीं आती, हम लोग को आती है उनकी आवाज़। वैसा कुछ इंटरनेट है उनका, खतरनाक। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। कुछ इशू हो रहा है कुछ दिन। आज बोल जितेश, क्या बोल रहा था, बोल। तो वही मैं बोल रहा था कि वो एज क्या है, मतलब वो मिडिल एज है या फिर क्या है, 20s है 30s है, मतलब क्या है, एक रफ नहीं, वो नंबर? बहुत 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 अर्ली है। वो 5-7 साल तक जो होता है तेरा न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद मतलब इसीलिए हम लोग बात करते रहते हैं ना कि तेरा बर्थ होने के बाद जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट पे। तो इफेक्ट करता है और उसके ऊपर जेनेटिक्स भी है, राइट? ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन देने से तेरा हो जाएगा। अच्छा न्यूट्रिशन हो रहा है फिर भी मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन आई थिंक 80 के नीचे होता है, क्या उसके अराउंड होता है, ऐसा कुछ होता है। बट मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूँ वहाँ पे अराउंड जो मेल न्यूट्रिशन का रेट है वो अराउंड 30-40% है, वो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ ट्रू। और तो फिर उस केस में तो जो इम्प्रूवमेंट्स है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन उस पॉइंट पे होगा, राइट? एक बार तेरा मतलब 7-8 साल उम्र हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि पर हर इंडिविजुअल देख, के एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो लिए। नहीं होता है बहुत सारे केसेस में, राइट? जैसे कि इवोल्यूशन में तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा हम लोग कब अंदर से ह्यूमंस हुए, राइट? तो इसलिए बोल रहा है ना वो, इससे बेटर है कि जो डेमोक्रेटिक ही रहने दिया जाए, मतलब डिसाइड ही ना क्या किया जाए बेटर कि क्यों है? क्योंकि वो अगर इवन वो तो तुम डिसीजन लेगा वो एग्जैक्ट खुद ही फेल होगा तो वो बाउंड्री बेटर नहीं रहेगा, डिफाइन कर पा वो रहे। खुद ही पता चलेगा वो। नहीं नहीं, वो अगर वो बाउंड्री एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहा हो वो सही अच्छा, है। मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेटिक लोग जो लेस स्किल्ड हैं या फिर लेस स्मार्ट हैं वो डिसरिगार्ड हो जाएंगे उस सिस्टम से। और तो बहुत सारा वेस्ट होगा, वेस्ट को कैसे प्रिवेंट करेगा तू? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट होता है तो होने दो, मतलब वेस्ट का खतरनाक मतलब आर्गुमेंट है भाई। वेस्ट वेस्ट होने दो बस। किस टाइप का वेस्ट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बात करो या फिर नहीं, लिटरल रिसोर्स, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, इंफ्रा वेस्ट होता है, दूसरे स्टूडेंट्स अफेक्टेड होते हैं क्योंकि क्लासरूम्स में डम्फक्स बैठे हुए हैं, ठीक है? उन लोगों का टाइम वेस्ट होता है, टीचर्स का अटेंशन वेस्ट होता है। और क्या एग्जांपल दूं? बट हाउ डू यू नो कि हाउ डू यू रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटी कि कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते? कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग तेरे को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ। ये तो बहुत हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए भी ट्रू होगा। हाँ, तो उसके दूसरे थिंग्स होंगे, राइट? तेरा इंटरेस्ट क्या है, बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। लेकिन मैं बेसिक Right. एग्जांपल दे रहा हूँ जिधर स्टेट्स और पेरेंट्स दोनों बहुत सारे रिसोर्स वेस्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों को फंडामेंटल नेचर जो होता है इंटेलिजेंस का, उसके रिगार्डिंग जो बिलीफ्स है उन लोगों का वो बस रॉन्ग है, राइट?
समझा, बट ये तू बोल तो रहा है लॉजिकली एज अ डिबेट ब्रो या फिलोसफी ब्रो, लेकिन आई थिंक व्हाट यू एक्चुअली बिलीव कि इन लोगों को कैनन फॉडर बना देना चाहिए नहीं नहीं, वो बिल्कुल यूटिलिटेरियन नहीं, बिल्कुल भी वे नहीं, में। बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा बिलीव अच्छा। नहीं है, राइट। मैं तेरे को बोला हूँ एक्सप्लिसिटली आई थिंक पहले भी, कि जब इंटरपर्सनल रिलेशन वगैरह ये सब का बात हो रहा है, उस पॉइंट पे आईक्यू मैटर नहीं करता। हम लोग का आंट को मैं मतलब ऑल द टाइम बोलता हूँ, राइट, सब 80 आईक्यू है प्रॉब्ली। उसके बाद भी वो बहुत ही डियर पर्सन है मेरे लिए, राइट, क्योंकि बहुत ओके। सालों से हो उनके साथ, और वो एक्चुअली प्रेजेंट है। मतलब समटाइम्स अनोइंग है, बट दूसरे रीजन से बहुत ज़्यादा बोलती है इसलिए देखा है तूने, राइट। तो लेकिन वो बहुत ही डियर पर्सन है मेरा बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स स्वीट वे मतलब में लो annoying आईक्यू है। है। हाँ, राइट। सही। हम्म, तो हाँ। तो ये सब थिंग्स में बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ये जो डियर फ्रेंड्स है, मेरे जो आंट है एट्सेट्रा, ये लोग कैनन फॉडर हो जाए वॉर में। ये बिल्कुल भी मेरा तो तू थिंकिंग नहीं तू है। वो वाला कार्ड प्ले कर रहा है कि आई हैव लो आईक्यू फ्रेंड्स देयरफॉर आई एम नॉट अ रेसिस्ट, नहीं, मैं बोल रहा आई हूँ कि डोंट मेरा हेट। एक्चुअल जो रिलेशन है इन लोगों से, ठीक है, उसके वजह से मैं ऐसा बिलीव नहीं रख सकता, क्योंकि वो लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। वो तो तो मुझे ठीक है। पर एक उनका और आर्ग्यूमेंट किसी भी में रेसिस्ट भी नहीं है ना। उनका हाँ वही। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली बेनिफिट कर रहा है उन लोगों को जिनका लो पता है आईक्यू है। भाई, मैं जोक वो कर रहा लोग हूँ कभी से, बस ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल। नहीं नहीं, ऑटिस्टिक बंदा है भाई सिद्धार्थ। बेनिफिट तब करेगा जब तुम ये ऑलमोस्ट क्लियर हो कि हाँ वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, या फिर जो सर्टेन एग्जाम जो राइट नाउ होते हैं, मतलब जो बेसिक मैथमेटिकल या फिजिक्स वगैरह वाले एग्जाम होते हैं, वो इनफ नहीं हाँ, है उन लोगों को डिसरिगार्ड करने के लिए, 60 आईक्यू वाले या 70 आईक्यू वाले लोगों को। नहीं तो मुझे आर्गुमेंट समझ नहीं रहा जितेश। सिर्फ उन लोगों को एंट्री ना देने का बात नहीं है, वो बच्चे और वो बच्चा और वो बच्चे का जो पेरेंट्स है, वो लोग जो रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्राइमरी फैक्टर है। वो कैसे डिसरिगार्ड करना है वो हम लोग को पता है ऑलरेडी, मतलब डिस्क्वालीफाई करना है वो हम लोग को पता है ऑलरेडी। ओके, यूनिवर्सिटी में तेरे को घुसने के लिए फिजिक्स पे इतना स्कोर चाहिए, राइट, वो ऑलरेडी करते हैं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि उसको अटेम्प्ट करने में लोग सालों तक जो रिसोर्स वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसको बचा सकते हैं। उसको उसका मेंटल इफेक्ट होता है, बच्चा भी खुद सोचता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। सारे के सारे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मेरे टीचर्स बोल रहे हैं मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, एट द सेम टाइम मैं करता हूँ दिन में 8 घंटे 10 घंटे एट्सेट्रा, और फिर भी मेरे से नहीं हो रहा। व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ मी? तो कंफ्यूज हो जाता है ना ये। हाँ, पर मेरा पॉइंट सिर्फ ये नहीं है, उनको डिसरिगार्ड करने का पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो डिस्क्वालीफाई। आईक्यू हाँ आईक्यू का जो मेजरमेंट है उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं कि वो हाँ। आईक्यू टेस्ट इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। मतलब कि जैसे तुम अगर नहीं, लोअर एक रेंज आई में क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ ठीक है, लोअर रेंज में, जिस रेंज लोअर का रेंज बात में कर रहा हूँ उधर क्वेश्चनेबल नहीं है। पता चलता है। मतलब अगर 60 वाले लोग गए हैं जो अगर 5 बार एग्जाम देने के बाद भी फेल हो रहे हैं, लोग फिर भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको पता तो चलता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो मतलब लोग ले, 60 तो वो नहीं, तो फिर 80 भी। भी। मतलब तेरा अगर 80 है तो लॉयर नहीं बन रहा तू, राइट। इंडिया में बन सकता है। मे बी इंडिया में भी मैंने देखा नहीं हूँ एक्चुअली 80 IQ वाला लॉयर। हाँ बोल हो बोल भी सकता है। जिते। हाँ तो यही मैं बोल रहा था कि जो आईक्यू मेजरमेंट में उसमें फ्लॉड यही है कि जैसे उसमें जो फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और इवन जो लोअर लेवल आईक्यूज या फिर हायर लेवल की जो भी हम बात कर रहे हैं, हाँ तो अगर लेट्स से अगर सर्टेन किसी एक फैक्टर में बहुत अच्छे वो स्कोर कर रहा है, और हाँ उसकी वजह से बाकी में अगर थोड़ा थोड़ा भी या फिर बहुत कम स्कोर है, और ओवरऑल स्कोर ज़्यादा आ रहा है, या हाँ फिर बाकी सब में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसकी वजह से बहुत ही कम है, तो हाँ। उससे ये पता नहीं चलता ना एग्जैक्टली कि उसका करियर उसके बेसिस पे डिसाइड कर दिया जाए। नहीं, IQ में देख, IQ में तेरा लॉ या डॉक्टरेट वगैरह ये सब का क्वेश्चंस नहीं होता, राइट। उसमें तेरा नहीं मैं वर्बल स्किल होता है, तेरा लॉजिकल स्किल होता है, मैथमेटिकल स्किल होता है। स्किल नहीं, राइट, मैथमेटिकल मतलब वो भी लॉजिक है आई थिंक, इवन तो बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, बस नंबर्स वगैरह रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे तेरे को। ऐसा नहीं कि तेरे को डीप नॉलेज चाहिए मैथमेटिक्स का उसको ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो रिएक्शन टेस्ट वगैरह ये सब भी होता है आई थिंक, एटलीस्ट मतलब ओल्डर IQ टेस्ट में होता था। हाँ, तो कितना फास्ट तू कोई भी स्टिमुलाई आए उस पर रिएक्ट कर रहा है बेसिकली। तो ऐसे टेस्ट होते थे कि एक लाइट जल रहा है पर्टिकुलर कलर का, वो जब जलता है तो इमीडिएटली तेरे को बटन प्रेस करना है या वटेवर ये सब शिट। तो बहुत ही बेसिक थिंग्स टेस्ट करते हैं। बेसिक इन द सेंस कि उसके लिए तेरे को, अब देखिए एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, मतलब मैं बोलने जा रहा था उसके लिए तेरे को कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बट ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, राइट, क्योंकि
एटलीस्ट तेरे को लैंग्वेज चाहिए, राइट? लैंग्वेज सीखना पड़ेगा तेरे को, और नंबर्स क्या होता है ये जानना पड़ेगा, एटसेट्रा, बेसिक ऑपरेशंस जानना पड़ेगा। लेकिन जितना पॉसिबल है नॉलेज को ये करना, मतलब नॉलेज का इफेक्ट को रिड्यूस करना, उतना कोशिश की है लोगों ने, राइट? तो उस वे में बिल्ट होता है IQ टेस्ट। और उससे तेरे को वो जी फैक्टर का जो बात कर रहा था मैं, वो काइंड ऑफ जी फैक्टर तेरे को एक मतलब जनरल इंटेलिजेंस, वो तेरे को सॉर्ट ऑफ पता चलता है। और तू जो बोल रहा है वो ट्रू है कि उसमें वेरिएंस हो सकता है, लेकिन वेरिएंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मतलब 3-4 बार 5 बार टेस्ट ले सकते हैं, उसमें से हाईएस्ट स्कोर को ले सकते हैं, हाईएस्ट स्कोर को लेके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और जस्ट टू बी क्लियर, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट या फिर यूनिवर्सिटीज़ को ये डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? ये डिसीजन पेरेंट्स को लेना है, चिल्ड्रन को खुद लेना है। हाँ समझा। बस आपको नॉलेज मिल जाएगी उससे, हाँ। टेस्ट से कि आपका IQ क्या है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, राइट। अच्छा, तो मोर रैशनल होंगे लोग बेसिकली। बट लोगों को IQ का आइडिया, हाँ। आप जनरली देखते होंगे, आप ऑलरेडी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि लोग पसंद नहीं करते IQ का हाँ, आइडिया, ट्रू। फॉर मेनी ऑब्वियस रीजंस। जैसे एक ये पॉइंट है कि IQ एक एज के बाद चेंज नहीं होती। आपकी IQ अगर 90 है, आप ऐसा नहीं कि आप लोग पालक खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं और 120 हो जाएगी 1 साल पे। जब मैथ लगा रहे हैं तो 120 IQ हो जाएगी, वो नहीं होने वाला। तो वो क्योंकि फिक्स नंबर है, एक तो वहाँ से लोगों को प्रॉब्लम होती है, आई कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। दूसरा ये वाली थिंग कि जो है, अगर आपका IQ लो है तो आप बहुत सारे आपके डोर्स बंद हो जाते हैं आपके लाइफ में, आप वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट सीम्स बहुत वेरी पेसिमिस्टिक फॉर पीपल, तो लोग अवॉइड ही करते हैं उसको। ऑल्सो रेसिस्ट वाली चीज़ें, हाँ, बोल ले। लोग इन चीज़ों को इस तरह के रेसिस्ट चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, सेक्सी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। राइट, ट्रू। तो अब मैं जो बोलूँगा, जो लोग स्टीरियोटाइप करने वाले थे वो लोग थोड़ा शॉक्ड होंगे, राइट? वो है कि इंटेलिजेंस को जितना वैल्यू करते हैं लोग, उतना वैल्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो जनरल पॉपुलेशन भी जब IQ को लेके अनकंफर्टेबल है, क्यों है? क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसलिए उतना वैल्यू ही नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक तेरा हाइट कितना है, ठीक है, उतना ही है, बायोलॉजिकल है। तो तेरा हाइट अगर 5 फुट 5 है तो तू बास्केटबॉल नहीं खेलने वाला तू, राइट? वैसा शिट है, एग्जैक्ट सेम थिंग है। तो तेरा IQ अगर 80 है तो तू लॉयर नहीं बन सकता। तो क्या होता है उससे? उसका मतलब ये नहीं कि तेरा वैल्यू नीचे हो गया तेरे फैमिली के लिए, तेरे सोसाइटी के लिए या व्हाटएवर, समझ रहा है? तेरे को सेम लीगल राइट्स होंगे, तो फिर भी सब कुछ जो भी तेरे को परसू करना है, अल्टीमेटली स्टेट तेरे लिए डिसाइड नहीं कर रहा, मतलब वो एडवोकेट नहीं कर रहा हो, राइट? फिर भी अगर तेरे को जिद है कि नहीं 80 IQ लेके ही मुझे लॉयर बनना है, तो ठीक है, अटेम्प्ट कर ले, बस टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना ही बोलूंगा। जैसे कि 5 फुट 5 इंच हाइट लेके तेरे को अगर बास्केटबॉल खेलना था, तो मैं बोलता कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट? It's possible, sorry to interrupt, but it's possible that even with less 80 IQ and you are competing with 110 IQ lawyer and you make like 10x, 20x, 100x more money than him. You have more kids than him. You fuck bitches more than him. वगैरह वगैरह। पॉसिबल है, मतलब लॉयर बन के बोल रहा है? नहीं, नॉट एज अ दूसरे वेज में, दूसरे वेज। हाँ, तो पॉसिबल ही है। वही इंटेलिजेंस को जितना लोग वैल्यू करते हैं उतना नहीं करना चाहिए, वो मेरा काउंटर होगा सेट का। हायर IQ लोगों का एवरेज जो नेटवर्थ एंड इनकम है वो एक्चुअली इट सीम्स लाइक कि isn't that different from the other groups. हाँ, वो हम लोग डिस्कस किए थे तेरे आने से पहले कि एक रेंज के बाद वो रैंडम हो जाता है, राइट? मतलब वो नॉइज जैसा दिखता है, जो इनकम डेटा है, जो भी कोरिलेशन है इनकम से IQ का। हाँ, लीनियर नहीं रहता कोई भी रिलेशन। हाँ, तो ये तो मैं भी उतना वैल्यू नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे वेस्ट कम करना है, राइट? तो ये तो मेरा बायस है ऑब्वियसली, तुम लोगों को पता है। मुझे वेस्ट कम करना है, और इसलिए आई थिंक ये इंपॉर्टेंट थिंग है एक्नॉलेज करना कि एक थिंग है हाइट जैसा है, ठीक है? और I think everything would be more clearer if we just define what is intelligence, right? In a simple way that everyone can understand. अच्छा, हाँ, तो तेरे से भी बात करना। So I बोल, think तेरा डेफिनेशन बोल। So I think intelligence in a way that most people would understand without bringing in complex concepts would be that the ability to take a decision when you don't actually know how to make that decision. Actually, नई डेफिनेशन, ये तो नया डेफिनेशन है।
यस यस नई डेफिनेशन दे जब ऑर्डर वाले डेफिनेशन एसेंशियली आउट ऑफ द गेम। अगर टिपिकल वे में बोला जाए तो हाँ जनरलाइज करने का तरीका, एक न्यू इन्वायरमेंट में काम करने का वो एबिलिटी है। पैटर्न फाइंड करना जहां पर कि एक दूसरे में पैटर्न नहीं है, एक कंप्यूटेबल पैटर्न नहीं है, एक सिंपल पैटर्न नहीं है जो इसको एल्गोरिदम्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सके। वैसा पैटर्न जहां नहीं है वहां पर भी पैटर्न देख लेना, दैट इज द एबिलिटी, आईक्यू एबिलिटी। ठीक है, मतलब ये मैं इंटेलिजेंस नॉट आईक्यू, जैसे नोट्स पे लिख इंटेलिजेंस। के लाया था। हाँ बोल। हाँ, तो मैं नोट्स पे ये लिख के लाया था कि मतलब मैं कैसे देखता हूँ, जैसे मुझे यार लगता है मैं कि जो पॉइंट आई खत्म नहीं किया था यार, मुझे लगा ऐड कर रहा है तू। नहीं नहीं ठीक है, खत्म कर लो फिर। तो मैं बोल रहा था कि अगर यही थिंग है कि ओके न्यू थिंग्स करने का क्या एबिलिटी है, अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तुम हो सकता है, अगर तेरा हायर आईक्यू, तो ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब यू आर लाइक कि डॉग और ह्यूमंस के बीच का डिफरेंस ऐसा नहीं होता है इन ह्यूमंस, राइट। हम्म, बहुत थोड़ा सा रेंज में ही उन लोगों का ऊपर नीचे होता है, अनलेस यू आर हिट विथ लाइक एक्सीडेंट और समथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर अगर यही आईक्यू है बस, इतना ही इंटेलिजेंस है, तो फिर हाउ कैन वी से कि एक्चुअली यही तुम्हारा पैसे बनाता है, या फिर इसी वेज में तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, या दिस थिंग इज एक्चुअली वैल्यूड बाय सोसाइटी और नॉट। ठीक ओके। है, is this actually valued by society? It doesn't look like that. इंटेलिजेंस। Yeah, intelligence in this way, that ability to do something in a new environment, ये सोसाइटी से डायरेक्टली तो नहीं वैल्यूड होता है, राइट। इट इज ओनली वैल्यूड व्हेन यू डू समथिंग विद इट, बट टू डू समथिंग विद इट देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट यू नीड व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ गोल। पहला तो एक गोल चाहिए तुमको, एक अच्छा गोल जो कि रियलिस्टिक है, कोई सेंसिबल गोल है जिससे कुछ होता है सोसाइटी का, उस सोसाइटी से अलाइंड एक गोल चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी नैरो हो गया। उस गोल पे जाने के लिए जो सफरिंग तेरे को इंड्योर करना पड़ेगा और एनर्जी डालना पड़ेगा, ये भी अनदर थिंग हो गया। एंड एक और थिंग तेरे को चाहिए, और वो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इज लाइक द एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस abundantly। ठीक है, हर समय इंटेलिजेंस अपना यूज करना इन एवरीथिंग, कॉन्स्टेंटली न्यू पैटर्न सीक आउट करना, कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न को सीक आउट करना। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सिंपली अपने इंटेलिजेंस को यूज नहीं करता, उसका ब्रेन ऐसा बिल्ट नहीं है कि वो अपने इंटेलिजेंस को 24/7 यूज कर सके ऑल वेकिंग आवर्स। उसका इंटेलिजेंस बस स्पार्क होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, एंड देन वो हर समय नहीं रहता। और वो उस स्पार्क को लाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डीप तेरे को प्रेफरेंस ऑफ समथिंग चाहिए, एक डीप लाइकिंग होना चाहिए सब्जेक्ट का, वगैरह वगैरह, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और कोई दूसरा बंदा है जो कि उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस को फुल्ली यूज़ करता है इन मेनी मेनी वेज, और कॉन्स्टेंटली जनरलाइज करता है आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये कैसे हो सकता है या ये कैसे, और वो क्रिएटिव होता है एसेंशियल। समझा। तो बहुत सारे दूसरे चीज़ें हैं। You need over IQ to do anything, like for actual IQ to just be visible to the outside world, ठीक है, to society। और तो ये सारे थिंग्स हैं। तो अगर ऐसा सोचे तो यस, IQ कैन बी गुड, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देख, मैं ऐड रेंज पे एक सेकंड रुक, थोड़ा ये कर लेता हूँ। एक रेंज पे बहुत बहुत ही ऑब्वियस वेज में मैटर करता है, राइट। लो से तू 100 के तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, उसमें IQ ऑब्वियसली मैटर करता है, ये बस डेटा पे, राइट। उसके बाद मतलब 105 110 में भी उसके ऊपर से मतलब वो भी लाइन तेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, काइंड ऑफ किधर से नॉइज़ दिख रहा है तेरे को स्टैट पे, बट एट सम पॉइंट नॉइज़ी होना शुरू होता है, इनकम वगैरह। तो एक सर्टेन रेंज में बहुत ही मैटर करता है। उसके बाद तू ये आर्गूमेंट दे सकता है, मतलब उससे ज़्यादा बहुत अच्छा कर रहा है तो सिर्फ IQ से नहीं होता, राइट। बोल जीतेश। हाँ, तो जो आईक्यू में जो जो लो आईक्यू पीपल्स हैं उनको जो फाइंड करने के तरीके हैं, जैसे हम जो हाई आईक्यू पीपल में देखते हैं, हाई आईक्यू या फिर बोल रहे हैं जो रेंज है ना, एक पोटेंशियल हाई पीपल ऐसे बोल सकते हैं, जो 70 to 180 और 120 जो भी है,
उसके बीच में जैसे बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो गया, या फिर गुड एबिलिटी टू अडाप्ट इन एनी गिवन एनवायरनमेंट हो गया, और डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन और बेसिक रीजनिंग। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लो आईक्यू ही होगा। मतलब इसके लिए बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा था मतलब वो। अच्छा, हम्म तो तो इसलिए भी तू मुझे लगता है कि वो पूरा टेस्ट इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट नंबर पे आने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये सारी चीजें में से कुछ भी 2-4 चीजें हैं तो मोस्ट लिस्ट लाइक फिर से बता। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक लैंग्वेज, गुड एबिलिटी टू अडाप्ट इन एनी गिवन एनवायरनमेंट, ये कैसे टेस्ट गुड करेगा? जो एबिलिटी टू अडाप्ट है ये टेस्ट नहीं है ना, जैसा मैंने बताया, ये जो टेस्ट नहीं है, ये मैं टेस्ट ओके, के बेस पर है, वो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा। अगर मैं ऑब्जर्व मतलब कैसे करेगा तू? तू अगर देख, तू जो थिंग्स बोल रहा है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। डिफरेंट लोग डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करेंगे जो भी हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको। हम्म, अच्छा, फिर दूसरे थिंग्स को लिस्ट में क्या थे? पर ये जो मैं बोल रहा ना, हाँ ठीक है, पहले लिस्ट बताता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, गुड एबिलिटी टू अडेप्ट इन एनी गिवन मेरा एनवायरनमेंट। फिर से चला गया क्या? बहन चोत। अरे यार डाल रहा है यूट्यूब में बेंचूद। अरे भाई, ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है आज इंटरनेट। जितेश बोलना, फिर से बोलना। हाँ, तो लिस्ट बोल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक लैंग्वेज और गुड एबिलिटी टू अडेप्ट इन एनी गिवन एनवायरनमेंट, हाँ, गुड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और ऑब्जर्वेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन, बेसिक रीजनिंग। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए नहीं जिनको, जो हाई आईक्यू पीपल है या पोटेंशियल हाई आईक्यू के हैं। अगर लो आईक्यू पीपल के लिए बोल रहा है, इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो हाँ। होगा ही, और ये कुछ भी नहीं है ये ऑब्जर्व करना ये मुश्किल तो नहीं है। ओके, तो तू जो लिस्ट लिस्ट दिया, पैटर्न रिकग्निशन कैसे टेस्ट करेगा? पैटर्न रिकॉग्निशन जो तुम जैसे तुमने अपने आंट का एग्जांपल लिया, तुमने तुम्हारा बेसिक ऑब्जर्वेशन है, राइट? हाँ, उसके लिए तो तुमको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरा जो एस्टिमेट है आंट का आईक्यू का, वो वाइल्डली रॉन्ग हो सकता है, राइट? मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आंट आंट को कभी आईक्यू टेस्ट दिलवाया नहीं हुआ है, बट वो वाइल्डली रॉन्ग हो सकता है, राइट? मुझे पता नहीं है, एक्चुअली टेस्ट करके देखना पड़ेगा मेरा जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है ही नहीं। और मेरा एस्टिमेट अगर करेक्ट नहीं होता है तो मैं या तो उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ या फिर ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो ये इश्यूज आ जाएंगे, राइट? सोसाइटी में जो ज़्यादातर लोग जो टास्क होंगे ये थिंक करने के लिए, वो लोग बहुत सारे एरर्स करेंगे। तो तेरे को आईक्यू टेस्ट को अवॉइड क्यों करना है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, पर जब हम बोल रहे हैं कि यूज क्या है आईक्यू टेस्ट का, वहां पे हम बोल हाँ, रहे हैं कि ऐसे लोग चाहिए जो जो डिसीजन ले रहे हो, जैसे पेरेंट्स ही हो गए या फिर टीचर्स ही हो गए जो सजेशंस दे रहे हो। डिसीजन नहीं, मतलब सजेशन ही हुआ ना एक तरह का, जब हम बोल रहे हैं कि स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा या फिर यूनिवर्सिटीज हाँ, कंट्रोल नहीं। तो ये जो सजेशन है ऐसे लोग दे सकते हैं ना, जो जिनको हम एलिट बोलते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह या फिर जो स्कूल्स वगैरह। ये तो तो वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इतनी स्किल, और इतनी स्किल नहीं है ये बस बताना है। अगर है इसमें से कोई भी तो भी चलेगा। नहीं, तो तेरे पास कोई मेथड नहीं है, राइट? तू ऐसे ही बोल रहा है वो लोग कर देंगे। हाँ, ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि मतलब सो ये इस तरीके से एटलीस्ट हम लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं तो एटलीस्ट मैं तो कर रहा हूँ, मतलब। ठीक है, तो तेरे को हाँ, पता नहीं तेरा ऑब्जर्वेशन कितना करेक्ट है। दूसरा है कि तू क्वांटिफाई नहीं कर रहा उसको। इसमें बहुत सारे, मतलब तेरा कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, राइट? तो इसको जस्टिफाई क्वांटिफाई करने का करना कोई ही सिंपल है, क्वांटिफाई करने पे ही सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों क्योंकि क्यों? हम फिर एक लाइन खींच देंगे कि इस पॉइंट के बाद। सो पर आईक्यूज में तो पास फेल डिफरेंसेस का भी होते हैं। लाइन ही होता है ना। जिसको 32 पास होता है, राइट, 30 मार्क्स लेने से, आने से, तो जो 28 जिसको मिला वो क्या वर्स है जिसको 30 मिला उससे? हाँ, तो वही, वो तो प्रॉब्लम है, वो तो टेस्ट प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट है। तो ये तो एग्जिस्टिंग टेस्ट में हो सकता है, आईक्यू टेस्ट में क्यों नहीं? और मैं जो वो प्रपोज कर रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटीज भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी नहीं करेगा। वो तेरे लिए है, राइट? वो डेटा तेरे लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। इधर तेरे को 28 मिलता है तो तेरा तो बोर्ड तेरे को फेल करवा देगा, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। तू ले ले टेस्ट और फिर तू एक डिसीजन लिटरली ले हर ले। चीज़ की लाइन होती है। हाँ, वही। लीगैलिटी की कि कौन सी एज ऑफ कंसेंट की एक लाइन है। हाँ, आर्बिट्री तो है, यू राइट? कैन आर्ग्यू कि हम लोग श्योर नहीं हो सकता है 17 एज का पर्सन एक्चुअली में फिट हो सेक्स वगैरह कंसेंट के लिए। बट कहीं ना कहीं लाइन तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि एक 8 साल का बच्चा तो नहीं होता है फिट। हम हाँ, लोग को ये राइट। पता है कि एक 25 साल का इंसान होता है। तो एक सेफ लाइन हम लोग को बनानी पड़ती है अगर हम लोग को एक लाइन बनानी है।
और वहाँ पे भी लाइन बनाना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वहाँ पे एक लीगलिटी आ रही है, वहाँ पे कोई पनिश करना है लोगों को, तो वेल डिफाइंड लाइन होनी है वहाँ पर। हाँ आईक्यू वाले केस में क्योंकि सजेस्टिव वाली चीज़ है, वो प्रिस्क्रिप्टिव थिंग है, अब बस सजेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वो लाइन एग्जैक्ट होना ज़रूरी भी नहीं है। आप रफली बस इतना बता सकते हैं कि आप 90 से कम हो तो आप ट्राई ना करें, ट्राई एट योर ओन रिस्क। हाँ, और ये मतलब ये जो नंबर्स हम लोग थ्रो अराउंड कर रहे हैं ये मतलब प्रिसाइज नहीं होंगे, राइट? तो एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट वगैरह इन लोगों को मतलब जिन लोगों के पास एक्चुअली बहुत अच्छे से डेटा वगैरह है, वो लोग ठीक से बता पाएंगे। बट हम लोग पास प्रोसेस क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। और ये एक प्रोसेस है जो मच मोर रिलायबल होगा, जो जितेश जो भी बोल रहा है उससे, कि वो उसका वो वाइब्स का बात कर रहा है, राइट? बहुत सारे लोगों का वाइब्स कंप्लीटली ऑफ होते हैं, मतलब वाइब चेकर्स कंप्लीटली ऑफ होते हैं। और ये तेरे को क्लासरूम्स में दिखेंगे, लोगों के बायसेस होंगे खतरनाक, ठीक है? किसी को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स का टीचर अगर मतलब उसके पास ये अथॉरिटी हो ये डिटरमिन करने का कि वो चिल्ड्रन मतलब वो चाइल्ड मतलब इंटेलिजेंट है कि नहीं, वो उसको मैथ्स नहीं आता तो वो बोलेगा नहीं ये डम्फक है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, उसको बस मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या वट ऐसे होते हैं बहुत सारे केसेस में। तो तेरे पास एक क्वान्टिफाइबल हाँ, थिंग है, उसको क्यों यूज़ नहीं करेगा? वाइब्स पे तू जाता है तो खतरनाक लेवल ऑफ बायस होंगे इस पे, राइट? तो आई मीन ये बायस जो को ऑब्जर्वेशन वाला टेस्ट भी है जितेश का, हाँ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप काइंड ऑफ एज्यूम किया जा रहा है कि आप एक ठीक ठाक इंटेलिजेंट इंसान है जो इतना सब वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हाँ हाँ मान राइट लीजिए पेरेंट्स से लो आईक्यू हुए, टीचर से लो आईक्यू हुए, तब उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करेक्ट जजमेंट करेंगे उस स्टूडेंट की आईक्यू का। हाँ राइट। और वो है ऑलरेडी, मतलब ये जो लो आई क्यू चिल्ड्रन का बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में इन लोगों के पेरेंट्स भी लो आई क्यू है, राइट? ज़्यादातर केसेस में इन लोगों के टीचर्स भी लो आई क्यू है, क्योंकि हम लोग का सिस्टम ऑलरेडी फक्ट है। तो एक मेथड होना चाहिए, हर कोई थिंग में होता है, राइट? तेरा एक मेथडोलॉजी होता है जिसको तू जस्टिफाई कर सकता है डेटा से, उसको यूज़ ना करके तू सिर्फ फाइव्स पे क्यों जाएगा? मेक्स नो सेंस। जस्टिफाई कर सकता है अप टू ए पॉइंट ऑब्वियसली, अगेन 110 के अराउंड, मतलब वो एटलीस्ट इनकम से मतलब इनकम से कोरिलेशन उसका नॉइजी हो जाता है। बोलो जितेश क्या बोल रहे थे? हाँ बोल। मैं ये बोल रहा था कि मुझे जब कोई आईक्यू का नाम लेता है तो मुझे झाड़ फूक समझ में आता है बस। मतलब इतने सारे फैक्टर्स को हम जब क्वांटिफाई करने लगते हैं, मतलब कि हाँ हमारे जीन्स हमारे जो हमारे स्पेशल और विजुअल प्रोसेसिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये कितना सही है, या फिर जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका हमारे रीजनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कितना सही है। ये बस एक मतलब क्या बोलते हैं वो इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन जैसा साउंड करता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ही लगता है वो टोटली मुझे। नहीं तू ये मतलब सब बोल रहा है उसको लेकिन तू मतलब तू कुछ एक्नॉलेज नहीं कर रहा। जैसे कि ये जो डेटा है ये बहुत ही क्लियर है, प्रिसाइस है कि 80 से तू 180 नहीं, मतलब जब लोएस्ट से तू जब ऊपर जाता है तो इनकम बढ़ता है। ये बस क्लियर है डेटा में, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाँ ये इनकम ये डेटा है, बट ये तो एक्नॉलेज मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम फिर नहीं है मुझे। एस्ट्रोलॉजी क्यों बोल रहा है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी उस सेंस में जब हम ये बोल रहे हैं कि 80 या फिर 90 पे ये वाला स्टेम तुमको चूज करना चाहिए, ये वाला नहीं लेना चाहिए नहीं वो भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसको। तू उस फील्ड का एवरेज आई क्यू देख ले जाके। हाँ ठीक है, वो एवरेज आईक्यू है ना। एवरेज ये तो नहीं बता सकता कि ठीक है 60 वाला वो उस फील्ड में अच्छा नहीं करेगा। नहीं तो तेरे को जनरली कितना चाहिए आई क्यू, उसका एक सेंस मिल जाएगा, राइट? मीन देख ले, एवरेज ना देखे तो। ये कुछ भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, राइट? 80 आई क्यू के लोग लॉयर नहीं बनते इन जनरल, ये बस ट्रू है। वैसे ठीक है सक्सेसफुल भी अगर आपको बनना है तो उसमें कितने ही होते होंगे जिनका आईक्यू 80 होता होगा। बहुत कम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेम फील्ड्स में जा रहे हैं अगर हम लोग, कोई फिजिसिस्ट है, अकम्पलिश्ड फिजिसिस्ट, हाँ उनमें से कितने होंगे जिनका आईक्यू 80 होगा? अगर कोई रेयरली आपको मिल भी जाए तो वो बहुत रेयर कितना होगा रेयर होगा वो? खतरनाक रेयर बहुत होगा। भयंकर। आज तक मतलब हम लोग को मिला भी है, मुझे पता नहीं कोई एग्जांपल है कि नहीं। मतलब ये जीरो ऐसा भी हो सकता है। हाँ प्रॉब्ली ज़ीरो है, मतलब एटलीस्ट हम लोग को पता नहीं, राइट? कोई ऐसा है। सबसे लोएस्ट ये एग्जांपल देते हैं इन लोगों का, वाटसन एंड क्रीक है ना, इन लोगों को डीएनए हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर किए थे। इन लोगों का 110 to 15 ऐसा कुछ है, और उन लोगों ने टेस्ट भी लिए थे आई थिंक एक्चुअल। तो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन नहीं है। रिचर्ड फाइनमैन का तो क्या था 125 या वटेवर 126 ऐसा कुछ था। तो ये सब पता है हम लोग को। हाँ, कोई भी मतलब ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसने टेस्ट लिया था वो फिर भी फिजिस्ट बन गया और उसका 80 आया था, राइट? कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट। ये सब थिंग्स ऑब्वियस है भाई, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी के आसपास तू जब जाता है, जब रेस वगैरह ये सब
ये सब लेके लोग बात करते हैं। वो भी एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलूँगा, मतलब वो लोग बस मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और उन लोगों का ऑब्वियसली क्या बोलूँ मोटिवेशन है मिसअंडरस्टैंड करने को। उस पर बात कर सकते हैं हम लोग बाद में, यस। मतलब जब पॉपुलेशन लेवल पे बात होता है तब मुझे बहुत सारे इनएक्यूरेसीज दिखते हैं, लोग जैसे बात करते हैं। ये जो डेटा उस है पे वो आते भी हैं बाद बहुत में। स्मॉल टाइम पीरियड पे लिया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो 150 साल से पुराने का डेटा नहीं है हमारे पास, ये बस रिसेंट डेटा है हमारे पास। और ये रिसेंट डेटा में जो साइकोलॉजी ये आईक्यू वाले टेस्ट हैं, हाँ इसमें जो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे बहुत ज़्यादा वो अलाइंड है। मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे स्पेशली जो स्टेम फील्ड वाले जो वो हैं लोग हैं उनसे। एडुकेशन से डिफरेंट नहीं है, ये क्यों बोल रहा है? मतलब आईक्यू टेस्ट वाले क्वेश्चंस तो मुझे नहीं दिखते क्लासरूम्स में या फिर इसमें कॉलेजेस वगैरह के क्वेश्चंस में। नहीं जो ठीक है कॉलेजेस क्लासेस में पता नहीं, पर ये जो गवर्नमेंट्स वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें तो रहते हैं, पर पता नहीं। वो तो बोल रहा है आईक्यू टेस्ट वाले क्वेश्चंस, मुझे देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस देखा हो, जैसे कि क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है, आसमान का कलर क्या होता है, आसमान बोल रहा हूँ मतलब ये क्या बोलते हैं, स्पेस का कलर क्या होता है, ये सब शेट। नहीं, वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहा है शायद, हाँ कि वो राम होता सीता है, के पता है बगल मुझे। में बैठा है। हाँ हम्म। बट देख, सिर्फ आईक्यू टेस्ट सिर्फ रीजनिंग टेस्ट नहीं है, राइट? ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, वो हाँ मैं एक पार्ट समझ होता रहा है। हूँ, हाँ, वो चीज़ मैं understand कर रहा हूँ। तो ठीक सिमिलर है। क्वेश्चंस में भी कभी कभी कभार दिखेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो आईक्यू टेस्ट है। नहीं स्टेम फील्ड में कॉन्टिन्यूसली लोग वही करते हैं। मतलब लगातार लोग नए पैटर्न ही खोज रहे हैं, मतलब एक तरह से जो एक्चुअली उस फील्ड में लोग हैं। तो उन लोगों का अगर हम डेटा निकाल के उनका आईक्यू मेजरमेंट करें हाँ और ये बोलें कि वो डेटा बायस नहीं है, तो ये तो क्वेश्चनेबल है मतलब मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो बायस नहीं, ये बायस नहीं, मतलब बायस का बात ही नहीं मतलब है। अच्छा, इफेक्ट नहीं किया उन लोगों का एक्सरसाइज, ये बोल रहा है तू आईक्यू हाँ को? तो नहीं, ये हाँ कोशिश किए ना लोग, तू ट्रेन कर, कोशिश कर। किसी का आईक्यू टेस्ट 5 साल में ले, उसका 80 आ रहा है, फिर उसको फिजिक्स में ट्रेन कर, जब 15 होता है उसका आईक्यू देख ले, नहीं बढ़ता है भाई। ये बस एट पता है बेस्ट हम लोग को। 85 जाएगा हाँ मे बी, या 90। हाँ हाँ, ये नहीं होता है भाई, ये पता है हम लोग को। दिस डज नॉट हैपन। ये अगर ट्रू होता तो कंपनीज मतलब बिजनेसेस खोल देते, राइट? इसके ऊपर ये मेथड फॉलो कर लो, 130 हो जाओगे। खतरनाक बिजनेस होता। कोशिश किए लोग, आई मीन कभी कभार निकलते हैं ऐसे कंपनीज जो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग आईक्यू बढ़ाने का मेथड ढूंढ लिए या वट एवर। फिर देखा जाता है कि ओके वो शॉर्ट टर्म में मे बी टेस्ट में, मतलब आई थिंक क्या 2017-18 के अराउंड, मुझे कोट मत करना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक कंपनी आया था ऐसा कोई स्पेसिफिक, मतलब मेमोरी गेम्स के थ्रू वो लोग बोल रहे थे कि आईक्यू बढ़ा सकता है तू। तो इमीडिएट टर्म में वो प्रॉमिसिंग दिख रहा था थोड़ा, बट बाद में देखा गया कि वो ये करता है, मतलब वो तेरे को, मतलब उसका इफेक्ट नहीं रहता लॉन्ग टर्म में, 3-4 साल में ही वो सबडी हो जाता है। तो प्रॉब्ली वो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आईक्यू टेस्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग कुछ सडल वे में कर रहे थे, राइट? प्रॉब्ली, मेरा जो गेस होगा। लेकिन कंपनीज तो ऐसी भी खुलती हैं जो क्लेम करती हैं कि वो आपका तीसरी आँख खोल देंगे, तो आँख बंद करके देख पाएंगे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। नहीं मैं जस्ट बोल रहा था कि ये अगर पॉसिबल होता तो कोई ना कोई कंपनी कर देता, राइट? यही बोल रहा हूँ, लेजिट वे में कर देता कोई ना कोई कंपनी, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते बस वर्ल्ड में। ये सबसे मच इजियर है कि तू अपना सारा प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम पर कर दे, जो तेरा प्रॉपर्टी को सिक्योरली तेरे रीइंकार्नेटेड जो पर्सन होगा उसको ट्रांसफर करेगा आफ्टर कैगर ऑफ 40% पर ईयर, तब तक। खतरनाक। बट रेनकार्नेशन में आप इंसान ही बनेंगे वो भी फिक्स नहीं होता, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप चिड़िया बन सकते हैं आप। हाँ, लिजर्ड बन सकता है, सांप बन सकता है, कुछ भी, बैक्टीरिया बन सकता है, हुदा फक नोस। कोई बात नहीं, तो 800 साल या जो भी 900 साल तेरे को लगेगा तब तक वो ग्रो हो रहा होगा भाई। 800 इट सालों इज तक ग्रो हो रहा है, सिक्योर। हाँ, खतरनाक ग्रोथ होगा। एंड ट्रिलियन $1 ट्रिलियन एसेट्स हो जाएगा, फिर तेरे को मिल जाएगा।